आदाब, मैं हूं तारिक आजमी और आप देख रहे हैं PNN 24 न्यूज। खबर वही जो हो सही। वाराणसी में चल रहे लॉटरी के संबंध में हमारी खबर ने एक अच्छा असर किया। असर यह हुआ कि वाराणसी पुलिस कमिश्नर अशोक मूथा जैन के निर्देशन में बनारस पुलिस ने अच्छा खासा, वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस ने अच्छी खासी कार्रवाई जो है लॉटरी बाजों को ऊपर करना शुरू किया और लगभग 90% बनारस में लॉटरी के चट्टे बंद हो चुके हैं। खास तौर से सिगरा पुलिस इंस्पेक्टर राजू सिंह ने खुद ही एक दस्ता बना करके गलियों गलियों में पैदल गश्त चालू कर दिया है। जहां पे भी लॉटरी के चट्टे की खबर मिल रही है, ये लोग पहुंच रहे हैं। लल्लापुरा चौकी इंचार्ज AK सिंह और SI विकास कुमार के द्वारा भी अच्छा प्रयास किया जा रहा है, मगर ये लॉटरी बाज भी बड़े मक्कार किस्म के हैं। कहीं ना कहीं ये मौका ढूंढ लेते हैं। खुड्डी द्वार मैदान में 6 तरफ से आने जाने का रास्ता होने का नाजायज फायदा इन लॉटरीबाजों ने उठा रखा है। लॉटरीबाजों के संरक्षणदाता बाबू साहब ने सारे रास्तों पे अपने आदमी बैठा रखे हैं। इनका काम है कि पुलिस जैसे ही गली के अंदर घुसती है, ये फोन करके बता देते हैं और मैदान से खुड्डी द्वार के लोग तितर बितर हो जाते हैं। जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये मैदान में आज भी दोपहर में, आज रविवार की दोपहर में चलता हुआ ये वीडियो जो हमारे एक पाठक ने हमको बना करके भेजा, हम अपने उस दर्शक का फिर से एक बार धन्यवाद करना चाहते हैं जिन्होंने इस वीडियो को बना के भेजा। इस वीडियो में उनकी आवाज आई थी, हमने आवाज हटा दिया है। औरंगाबाद मदरसे के पीछे की भी यही स्थिति है, वो वहां पे भी लॉटरीबाज इसी तरीके से लॉटरी अभी खिलवा रहे हैं। सबसे ज्यादा जड़ जो जहां समझ में आई है वो है औरंगाबाद रोड, सुलभ शौचालय के बगल के मैदान में लॉटरी चल रही है। वहां के स्थानीय एक निवासी हमारे पाठक ने हमको फोन करके बताया कि यहां लॉटरी खेली जा रही है और लॉटरी के संरक्षण दाता तो यहां आए या ना आए, मगर खिलवाने वालों से मिलने के लिए एक फैंटम सिपाही आता जरूर है और सुबह दोपहर शाम 3 टाइम दवा के डोज के तरीके से आता है। हम इस बात की पुष्टि तो नहीं करते, मगर फिर भी इन आरोपों के ऊपर गौर करना तो जरूरी है कि सड़क पे कुल्लम खुल्ला इतनी खबरों के बाद, पुलिस के इतने सख्त होने के बाद भी आखिर किसने इन लॉटरीबाजों को इतनी हिम्मत दे दी कि वहां खिलवा रहे हैं। बहरहाल हमको पूरा यकीन है कि राजू सिंह जी इन 3 अड्डों पे भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। खुड्डी द्वार में हो सकता है कि अगर समय समय पे वहां पे पुलिस की एक ड्यूटी भी लगा दिया जाए तो वहां पे लॉटरी बंद हो सकती है, मगर यहां पे एक चीज और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि थाने और चौकी पे फोर्स की कमी का भी हवाला दिया जाता है। G20 के कार्यक्रम और VIP मूवमेंट की वजह से फोर्स खाली है भी नहीं। बहरहाल साहब, इन लॉटरी के असली शरणदाता बाबू साहब हमसे बड़ा नाराज हैं। बाबू साहब तो इतना नाराज है कि बाबू साहबियत की बात हमारे बारे में कई लोगों से कह चुके हैं। एक नई सड़क दालमंडी के मिनी बुलडोजर ने हमको बताया इस बारे में कि बाबू साहब बहुत नाराज हैं। साहब, बाबू साहब नाराज हो सकते हैं। बाबू साहब एकम लॉटरी, बाबू साहब दुयम लॉटरी, बाबू साहब तीयम लॉटरी, बाबू साहब चौवम लॉटरी, बाबू साहब बंद हो गई लॉटरी और बाबू साहब छक्कम अब बिल्डर साहब के संरक्षण में है, तो बिल्डर साहब भी थोड़ा सा नाराजगी हमसे तैयार कर सकते हैं। बिल्डर साहब वैसे भी बड़े टाइप के बिल्डर हैं, वो इतने बड़े बिल्डर हैं कि हमारे सूत्र बताते हैं कभी बैठ करके बेनियाबाग में जो है साइकिल स्टैंड की पर्ची काटा करते थे। तत्कालीन एक कुख्यात हिस्ट्री शीटर हैदर के मरने के बाद से अचानक बिल्डर साहब बहुत बड़े बिल्डर हो चुके हैं। ऐसा हमारे सूत्र बताते हैं कि उनका बाबू साहब के साथ बहुत घनिष्ठ संबंध है। खैर, संबंध हो या ना हो, बिल्डर साहब है, बिल्डर जाने, बाबू साहब जाने, मगर हाँ, इस लॉटरी के बंद होने से हमको एक दिली सुकून मिला, जिसको आज आपसे जो है रूबरू करवाना चाहता हूं। आज ऐसे ही अपने दफ्तर में काम करते करते शाम का वक्त था, थकान महसूस हुई, कोई था नहीं, मन किया कि औरंगाबाद मदरसे के सामने एक शुक्ला जी चाय कॉफी वाले हैं, आजकल चाय भी बनाते हैं, बड़ी टेस्टी बना रहे हैं। मन किया कि चलते एक कप चाय पीते हैं और कुछ चाय पैक करवा के थर्मस में लेते आते हैं। वहां खड़े होकर के अभी चाय पी रहा था कि 2 बुर्का नशीन औरतें उधर से गुजर हो रही थी। एक उसमें से जैफा थी, दूसरी भी एजेड ही लग रही थी हमको नकाब में। नकाब के अंदर वैसे भी एहसास नहीं होता है, मगर एक जैफा थी। वो लोग आगे बढ़ने के बाद वापस पलट के आती हैं। हमारे कंधे पे जो जैफा रहती है वो बड़ी मोहब्बत से हाथ रखती है, ऐसा लगता है कि किसी बुजुर्ग का हाथ हमारे कंधे पे पड़ा हो। उन्होंने ढेर सारी हमको दुआएं दी और दुआएं देते हुए कहा कि उनके भी घर के अंदर लॉटरी ने बर्बादी फैला रखी थी। तो बाबू साहब, हमारी सहयोगी शाहीन बनारसी ने इस चीज को जानने के बाद एक शेर अर्ज किया है और शेर मैं आपके नजर करता हूं।
शाहीन मदारसी ने कहा कि फकत मौत ही आनी होती तो कब की आ जाती तारीख, फकत मौत ही आनी होती तो कब की आ जाती तारीख, ये मौत भी चली तो दुआओं के से गिरा था। तो साहब आपकी बातों का हमारे ऊपर कौन सा खास असर पड़ता है, क्या होगा? एक जान है, पहले भी कह चुका हूं हुजूर कि एक जान है, अल्लाह ले मोहल्ला ले, जिसको लेना हो ले ले। आज भी मैं उसी बिंदास तरीके से चलता हूं, ना कोई लालच ना कोई शौक, एक अरमान समाज को गड्ढे में गिरने से बचाने का। 10 दिन 20 दिन महीना 2 महीना समाज गड्ढे से गिरने में बचेगा। मालूम है इसमें पैडिंग पत्रकारिता भी होती है, जिसको बैटिंग पत्रकारिता भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग पीठ पत्रकारिता भी कहते हैं कि फलानी जगह लॉटरी चल रही, लॉटरी चल रही, लॉटरी चल रही कह करके वहां की लॉटरी के ऊपर अटैक करो तो लॉटरी खिलवाने वाला करीब आता है। अल्लाह का शुक्र है 2 रोटी की भूख है, अल्लाह 2 रोटी हमको पूरी कर देता है, हमको ऐसे पैसे की जरूरत नहीं है। तो इसीलिए तो हमने बनारस में चल रही सारी लॉटरी के बारे में बता दिया कि साहब लॉटरी चलती है, खुड्डी द्वार मैदान में अभी भी चल रही है, औरंगाबाद मदरसे के ठीक पीछे गली के अंदर भी चलाई जा रही है। पौसरा में मुटका भी चला रहा है, पौसरा में मुटका चला रहा है, मगर बड़ा चोरी छुपे चला रहा है, भागता बहुत तेज है, देख करके पुलिस को। औरंगाबाद सड़क पे चल रही है जहां पे किसी फैंटम सवार की भूमिका संदिग्ध बताई जाती है, मगर फिर भी हम एक बार कहते हैं कि इन आरोपों की हम पुष्टि नहीं करते हैं क्योंकि हमारे पास इसके लिए साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। हां, और खुड्डी द्वार का हमारे पास साक्ष्य है जो हम आपको वीडियो में दिखा रहे हैं। आप इस वीडियो को देखिए, खुड्डी द्वार में किस तरीके से चट्टा लगा करके ये लोग खिलवा रहे हैं। खेलने वाले गरीब तबके के हैं, घर से 100 रुपया लेकर के शायद निकलते हैं कि चले कुछ राशन लेकर के आते हैं, तो 50 रुपए की लॉटरी खेल करके वो हार जाते हैं। बच्चों के लिए 50 रुपए का राशन लेकर के जाते हैं तो बच्चे भी आधा पेट खाना खाते हैं। कम से कम उन बच्चों की दुआएं हमको मिलेगी, हम उसी से खुश हैं। कम से कम उन महिलाओं की दुआएं मिलेंगी जिनके घर के मर्द बर्बाद हो रहे हैं। हम इस तरीके की खबरें आपके साथ उठाते रहेंगे। कोडीन से संबंधित खबरों के बाद शहर के अंदर कोडीन मिलना थोड़ा मुश्किल हो गया है, थोड़ा क्या ज्यादा मुश्किल हो गया है। ड्रग विभाग वैसे इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं किया, मगर हां पुलिस विभाग थोड़ा सख्त नजर आ रहा है। वैसे जानकारी यह भी मिली है कि कोडीन के बड़े पेडलर जो थे वो मरवाड़ी पुलिस की कार्रवाई में वही जद में आ गए हैं, इसके वजह से कोडीन की सप्लाई रुकी है। यह हमारे गोपनीय सूत्र जो ड्रग विभाग से जुड़े हुए हैं वो बताते हैं। इसके अतिरिक्त नशे के कारोबार पे अच्छा खासा लगाम लग रहा है। जुम्मन ना अभी गांजा बेच रहा है, ना मंगल हीरोइन बेच रहा है, थोड़ा सा सन्नाटा और थोड़ा सा सुकून लोता के अंदर भी है। वहां पे बैठ करके पोखरे पे जिस तरीके की गांजेबाजी होती थी और निमिया तल्ले मैदान में जो गांजेबाजी होती थी वो भी बंद है। हम एक बार फिर शुक्रगुजार हैं सिगरा इंस्पेक्टर राजू सिंह के और माताकुंड चौकी इंचार्ज AK सिंह और SI विकास कुमार के, जिनकी मेहनत है। हम उनसे अपील करते हैं कि ऐसी मेहनत बरकरार रखें, इस पूरे मुआशरे को इस गर्त में जाने से बचा लें। वैसे साहब रामधारी सिंह दिनकर का एक बड़ी खूबसूरत सी कविता का अंश है कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो कम से कम ऐसे अपराधों में मैं तो तटस्थ नहीं रह सकता हूं, मैं अपने आप को उस अपराध में शुमार नहीं कर सकता हूं। मुझसे जितनी कुव्वत हो सकती है मैं आवाज उठाऊंगा, ये आवाज थम जाए ये और बात है। हम बार बार इस चीज को कहते हैं साहब कि एक जान है, अल्लाह ले मोहल्ला ले। हम सच दिखाते थे, दिखाते हैं, दिखाते रहेंगे। हो सकता है कल की तारीख में कोई इन्हीं लॉटरी बाजों का संरक्षण दाता उभर करके आए। हमने आपसे बताया था ना कि जितनी खाकी इसमें अगर दागदार होगी तो कलम उसमें पहरेदार आपको मिलेगी। हो सकता है कि कोई इनका शरणदाता कोई कलम का लेकर के आए और हमारे ऊपर बहुत से आरोप लगा दे। तो आरोपों का क्या है साहब, लगते रहते हैं, होते रहते हैं, लगा करें। एक शेर हमको बड़ा खूबसूरत सा याद आ रहा है, बड़ा प्यारा सा है, हमको शायर का तो नाम नहीं याद है, शायद हो सकता है कि हमारी शख्सियत को वो बयान कर दे कि हीरे की चमक है, हीरे की चमक है ना नगीने की चमक है, चेहरे पे सीना तान के जीने की चमक है, और पुरखों से वरासत में हमें कुछ न मिला था, जो कुछ भी है वो खून पसीने की चमक है। मैं तारिक आजमी, अल्लाह हाफिज।